गुरुद्वारा साहिबान तो इलावा बाबा जी वालों होर धर्मां दे अस्थानां दी उसारी लई भी आर्थिक तौर ते मदद की जाती है, जो कि बाबा जी की विशाल सोच का प्रतीक है। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। साथियों, हमारा ये प्लाट काफ़ी समय से वैसे ही पड़ा था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें ये अलाट किया और इसके बाद जब ये हमारे गरीब समाज के लोग इसको बनाने में असमर्थ रहे तो मैं डॉक्टर चड्ढा से मिला। डॉक्टर चड्ढा ने मुझे बाबा स्वरूप सिंह जी से मिलाया और बाबा स्वरूप सिंह जी ने मेरे से ये कहा कि मुझे वो प्लाट दिखाया जाए। तो साथियों, बाबा जी यहाँ पर एक दिन इसके निरीक्षण के लिए देखने के लिए आए और उन्होंने जब इस प्लॉट को देखा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि ये जो मूर्ति अंदर रखी हैं इनको देखकर उन्होंने ये कहा कि इतनी बड़ी बड़ी महान शख्सियत यहाँ पर बैठी हैं लेकिन इनके ऊपर छत नहीं है। मैंने उनसे प्रार्थना करी और उनसे कहा कि महाराज जी, बाबा जी, ये आपके ही हाथों से होना है। तो बाबा जी ने मुझे विश्वास दिलाया और कहा कि गीताराम जी चिंता ना करें, इस जगह को हम बनाएंगे, सबके सहयोग से बनाएंगे। तो बाबा जी ने यहाँ पर हमें विश्वास देकर उन्होंने हमें समय दिया और बाबा जी ने अपनी संगत के साथ यहाँ पर आकर ये निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हमें सचेत किया और कहा कि गीताराम जी, हम इसको जल्दी से जल्दी बनाएंगे। सो बाबा जी ने मुझे कहा कि आप अपनी कमेटी को बोलिए कि यहाँ पर आएँ और इसका ये कार्यभार संभालें। तो बाबा जी ने यहाँ पर आकर जो भी सेवा करी है, मैं वो सेवा के बारे में उनका बहुत बड़ा विखान करता हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों की आवाज़ सुनी है। इस बहुत अरसे से 33 साल पड़े हो गया था, इस प्लॉट को बना नहीं पाए थे। बाबा जी ने 1 साल के अंदर ही इस बिल्डिंग को खड़ा किया और ये बिल्डिंग बनाई। और बाबा जी ने यहाँ पर ही नहीं, चंडीगढ़ में ही नहीं, उनका हमने पता है कि गाँव में, शहरों में तो उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी सेवा करी है। इटली विखे गुरु घर की स्थापति लई कीते गए बाबा जी दे इस उद्यम दी इटली दियां अखबारां विच अते मीडिया विच बहुत शलाघा की गई। संगतां लई उथों दी अखबार पंजाब टाइम्स मिति 12 फरवरी 2003 दे कुछ अंश पेश किए जा रहे हैं। इटली दे शहर पासियानो पोर दे नोने विखे मार्च 2001 नूं उत्थे रहिंदे सिखां ने एक बिल्डिंग किराए ते लैके अरदास कीती अते गुरु घर दी स्थापना कर दित्ती। पर कुछ समय बाद इस बिल्डिंग के मालिक ने इस नूं वेचण की गल की। इस समय इंडिया तो संत स्वरूप सिंह जी चंडीगढ़ वाले अपने जत्थे समेत इटली के दौरे ते धर्म प्रचार लई आए अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बाबा जी नूं गुरु घर की बिल्डिंग खरीदण बारे दस्सिया। तां इस मौके संतां ने इस बिल्डिंग के मालिक डेल मेर्सी नूं 50 यूरो की साई दे दित्ती अते फरवरी 2003 तो पहलां इस दी रजिस्ट्री करन दी गल आखी। इस तो बाद जिथे उथों दियां सिख संगतां ते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने बहुत ही सहयोग दिता, उथे ही संत स्वरूप सिंह जी दे निजी रसूख अते प्रेरणा सदका इंडिया दी करंसी मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए गुरु घर दे लई फंड दिता गया। इटली दे सिख नौजवानां ने काम अते नौकरी दी परवाह नहीं कीती। ओ गुरु घर नूं बनाउण विच बाबा जी दे नाल तुर पए। इन्हां नौजवानां दे मन विच सिੱਖੀ प्यार सी। कहंदे सन कि असीं उस वाहिगुरु दी कृपा सदका इत्थों तक आए हां अते अगे भी उस दी मेहर होवेगी। सारे सेवादारां दी सख्त मेहनत, प्यार अते सेवा सदका 24 जनवरी 2003 दिन शुक्रवार नूं इस दी रजिस्ट्री हो गई। इसे स्थान ते 25 जनवरी नूं अमृत संचार होया, जिथे 40 प्राणियां ने खंडे बाटे दी पहुल छक के गुरु दियां खुशियां प्राप्त कीतियां। जदों संत स्वरूप सिंह जी कीर्तन कर रहे सन तां 10 बजे रात 5 प्यारियां समेत 40 प्राणी दरबार विच पहुंचे। समूह संगतां ने बहुत ही गर्मजोशी नाल स्वागत किया अते समूह प्राणियां नूं ਵਧਾਈ दित्ती। इस तो बाद इसे स्थान ते श्री निशान साहिब दी रस्म अदा की गई। इस मौके गुरु घर दे ग्रंथी ने अरदास की अते संत स्वरूप सिंह जी ने निशान साहिब दा चोला साहिब पाके 3 मंजिली बिल्डिंग नाल उच्चा निशान साहिब चुराया, जिथे सिख संगतां ने जयकारियां नाल इसदा स्वागत किया। बाबा जी वालों दिसंबर 2005 विच इटली अते नेड़ले देशां विच स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दी मंग ते 101 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप एक विशेष हवाई जहाज राहीं ले जाए गए। ये स्वरूप पूर्ण गुरु मर्यादा अनुसार इटली ले जाए गए। इस मौके उस समय दे दरबार साहिब दे हैड ग्रंथी
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਟਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।